अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल बरा वाला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्ताहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। सिर दे के दीन बचाया ये हुसैन ने, सिर दे के दीन बचाया ये हुसैन ने, मन्नी रब दी रज़ा राज़ी कीता ये खुदा, सारा कुनबा कुहाया ये हुसैन ने। और झूठ मैं नहीं कहंदा ए हक दी आवाज़ है, झूठ मैं नहीं कहंदा ए हक दी आवाज़ है, दस्सिया हुसैन इंज पढ़ी दी नमाज है। झूठ मैं नहीं कहंदा ए हक दी आवाज़ है, दस्सिया हुसैन इंज पढ़ी दी नमाज है। सबर कीता बल्ले बल्ले तलवारां दे थल्ले, सजदा करके विखाया हुसैन ने, सिर दे के दीन बचाया हुसैन ने। और वेखिया ने नबी दे घराने दियां आदतां, वेखिया ने नबी दे घराने दियां आदतां, उम्मत दी हातर सारे पागे शहादतां। सच्ची गल तेवां खोल कुछ रखे या न कोल, सारा कुनबा कुहाया हुसैन ने, सिर दे के दीन बचाया हुसैन ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर इमामुल अंबिया माशाअल्लाह गुजरात की मारूफ व मशहूर शख्सियत मोहम्मद शबीर साहब वो तशरीफ़ लाए और हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं कि अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला। अल्लाह पाक इनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हम्द व सलाह के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तक़रीब के लायक उस्ताद मुकर्रम व उस्ताद उलमा दीगर तुलबा अल जामिया शर्फिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर हाज़िरी के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। दुआ करें अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर कलमा हक़ जारी फरमाए, हम सबको सुन सुनाकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। दुरान खुतबा जो आयात मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और जो उनके साथ हैं, जो मायत मुस्तफ़ा में रहते हैं, संगत मुस्तफ़ा में रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र किया है। वो है सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अजमईन की ज़ाते मुबारका। अब इनका जो तारफ़ इस तरह क्यों करवाया, वल्लज़ीना माहू। याद रखे सहाबाए किराम में
जिस तरह आज हम सारे टाइटल इस्तेमाल करते हैं, सारे अलकाबात इस्तेमाल करते हैं, मुहद्दिस, मुफ्ती, फ़कीह, आलिम, हाफिज़, कारी, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, सहाबा इकराम में वो सारे मौजूद थे। लेकिन इनका तारुफ इस तरह नहीं करवाया कि ये फ़लाँ शेखुल हदीस है, फ़लाँ शेखुल कुरान है, फ़लाँ मुहद्दिस है, फ़लाँ फ़कीह है। नहीं, फरमाया वल्लज़ीना माहू, जो मअय्यत मुस्तफ़ा में रहते हैं, इनका तारुफ इतना ही काफ़ी है कि ये संगत मुस्तफ़ा में रहते हैं। सहाबा इकराम की शान ये है। सहाबी उस खुशकिस्मत इंसान को कहते हैं जिसने हालत ईमान में हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात मुबारका में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की हो या आपकी सोहबत इख्तियार की हो, और माता अलल इस्लाम, और इस्लाम पर ही उसका खात्मा हुआ हो, वो सहाबी है। अब सहाबी की शान ये है कि कायनात में जितने भी गोश, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, वली हैं, ये सारे के सारी किसी सहाबी के अदना मकाम को नहीं पहुंच सकते। रिवायत के अंदर आता है कि एक बंदा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ हाज़िर हुआ। देखा कि वहां मदीना उजड़ा हुआ नजर आया। रो रहे हैं मदीना वाले। उस अजनबी ने पूछा क्या हुआ है? बताने वाले ने कहा कि अजनबी तुझे क्या बताएं, हम तो लुट गए। जिस यार का चेहरा तकते थे, आज वो ज़ाहरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले चुके हैं। 3 दिन हो गए थे नबी अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुए, और आखिरी दिन था कि आपका जस्द अक़दस कब्र अनवर में उतरने ही वाला था। फरमाया कि जाओ, जिस मकसद के लिए तुम आए हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। अब वो गए जहां नबी अलैहिस्सलाम का जस्द मुबारक पड़ा हुआ था। तो मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि ये अजनबी है, इसको कभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में नहीं देखा। फरमाया आगे दीवाने, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो। पाँव मुबारक तरफ से पड़ियाँ रख चुकी थी, अभी सर मुबारक तरफ से नहीं रखी। फरमाया कपड़ा हटा के थोड़ा सा झुक के देख लो नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक। अब कपड़ा हटाने के बाद उस बंदे ने, अजनबी ने आकर नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक एक झलक तक ली। हर बंदे ने, हर मुहद्दिस ने, हर मुफक्किर ने उसको सहाबी लिख दिया है। और उसकी शान ये है कि कोई भी वली, गोश, कुतुब, अब्दाल, कलंदर उसके मकाम को नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि सहाबी इबादत खुदाबंदी से नहीं बनता, सहाबी दीदार मुस्तफ़ा से बनता है। अगर सहाबी कसरत जहाज से बनता तो कश्मीर के हर घर में आपको सहाबी मिलता। अगर सहाबी कसरत तवाफ करने से बनता, आपको मक्का के हर घर में सहाबी मिलता। इसलिए कहना पड़ेगा कि सहाबी इबादत खुदा से नहीं बनता, सहाबी दीदार मुस्तफ़ा से बनता है। और जो कुत्ते सहाबा इकराम की शान को भौंकते हैं, उनके भौंकने से सहाबा की शान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा रायतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना सहाबी कुलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमाया कि जब तुम किसी बदबख्त को देखो कि मेरे सहाबा को बुरा भला कह रहा है, और कहो ओ बदबख्त, तेरे इस शर पर अल्लाह की लानत है। जो तू सहाबा इकराम को गाली दे रहा है, तेरे इस बुरे शर पर अल्लाह की लानत है। अब एक हदीस से मुबारका, उसके बाद अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। मौला कायनात की खुलाफाए सलासा से जो मोहब्बत अकीदत है, और खुलाफाए सलासा की जो मोहब्बत अकीदत मौला कायनात से है, इसके हवाले से हज़रत अमर बिन लबीद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक अराबी से ऊँट का बच्चा ख़रीदा। तो अभी वो मामला उधार चल रहा था, पैसे नहीं दिए थे। अब वो ऊँट का बच्चा बेचकर आ रहा था। रास्ते में हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा, सुन्नियों के पीर, मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, आपसे मुलाकात हुई। आपने पूछा कहाँ से आ रहे हो? अर्ज़ करने लगा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में था, और मैं नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमा अहले सुन्नत, तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। गुफ्तगू के दरमियान उस्तादी व उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना
अल हाफिज़ अल कारी मोहम्मद फ़ज़ल गनी क़ादरी अशरफ़ी साहब जिदा मजदूहू और तशरीफ़ लाए। हम आपको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अर्ज़ कर रहा था कि उस अराबी ने ऊँट का बच्चा बेच दिया, अभी पैसे जो उधार थे, तो रास्ते में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। फरमाया कहाँ से आ रहे हो? अर्ज़ किया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, वहाँ ऊँट का बच्चा देकर खिदमत में पेश करके आया हूँ, मैंने बेचा है, अभी मामला उधार है, पैसे नहीं लिए। अब मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला जो बाबे मदीनतुल इल्म है, ये मुस्नदुल फिरदौस की हदीस है, इमाम देलवी ने इसको रिवायत किया है कि ये भी हदीस से मुबारका है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अबू बकर एसासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सकवुहा व अली बाबूहा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उस शहर की बुनियादें हैं, मेरा उमर उस शहर की दीवारें हैं, मेरा उस्मान उस शहर का छत है, व अली बाबूहा, और अली उस शहर का दरवाजा है। अली उस शहर का दरवाजा है। आपने देखा है कभी किसी पागल ने दरवाजा लगाया हुआ हो? ना दीवारें हो, ना बुनियाद हो, ना छत हो, सिर्फ खाली दरवाजा लगाकर बैठा हुआ हो। ये तो जाहिल और पागलों का काम है। अब मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने इस मौके को गनीमत जाना और हमें इस मसले को वादे करने के लिए फरमाया जाओ नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हर एक जान ने मौत का ज़ायका चखना है, अगर आपका विसाल मुबारक हो गया तो मेरे जो ऊँट की कीमत है वो कौन देगा? नबी अलैहिस्सलाम भी देख रहे थे चश्मे नबूवत से कि बेचने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है और किस मकसद के लिए बेच रहा है। यहाँ खिलाफत की भी तरतीब है। और दूसरी बात बड़ी ये है कि मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला की जो खुलफाए सलासा से जो मोहब्बत और अकीदत है वो भी इजहार कर रहे हैं कि मैं भी इनको अपना लीडर मानता हूँ, मैं भी इनको अपना इमाम मानता हूँ, और जो बदबख्त इनको अपना इमाम नहीं मानता वो बदबख्त है। अब मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने भेजा, वो बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, जाकर अर्ज़ करने लगा ए नबियों के ताजदार, ताजदार हतम नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका विसाल मुबारक हो गया तो मैं अपने ऊँट की कीमत किससे लूँगा? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ओ आने वाले सवाल करने वाले सुन, अगर मेरा विसाल हो गया तो तेरे ऊँट की कीमत अबू बकर सदीक अदा करे। अब इससे पता चल गया जो खिलाफत का नंबर है पहला, गवाह मदीने का हर दिगर है, जिधर भी देखो अबू बकर है। अरे पहलू में मौला कायनात नहीं सोए, पहलू में हज़रत उमर फारूक और सदीक अकबर सोए हैं। इनका मुकाम ये है। फरमाया कि अगर मेरा विसाल हो गया तेरे ऊँट की कीमत कौन अदा करेगा? बोलिए सदीक अकबर अदा करेंगे। अब वो बंदा दोबारा आया, मौला कायनात रास्ते में खड़े थे। फरमाया क्या हुआ? कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरा विसाल हो गया तेरे ऊँट की कीमत सदीक अकबर अदा करेंगे। अब मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं एक बार फिर जाएं और पूछ के आए या रसूलल्लाह आपके विसाल के बाद मेरे ऊँट की कीमत सदीक अकबर देंगे, सदीक अकबर का विसाल हो गया तो मेरे ऊँट की कीमत कौन देगा? तो वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, जाकर अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका विसाल हो गया तो ऊँट की कीमत सदीक अकबर अदा करेंगे, अगर सदीक अकबर का विसाल हो गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मेरे ऊँट की कीमत कौन देगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ साइल सवाल करने वाले, अगर मेरा विसाल हो गया तेरे ऊँट की कीमत अबू बकर अदा करेंगे, अबू बकर का विसाल हो गया तो तेरे ऊँट की कीमत उमर बिन खत्ताब अदा करेंगे, फरूक आजम से ऊँट की कीमत ले लेना। अब वो बंदा दोबारा फिर मौला कायनात के पास आया तो आकर अर्ज करने लगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने यूँ फरमाया है, फरमाया फिर जाओ फिर जाओ। यहाँ से मालूम हुआ कि खिलाफत का दूसरा नंबर है वो फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। फिर गया, जाकर कहने लगा या रसूलल्लाह आपका विसाल हो गया, ऊँट की कीमत सदीक अकबर अदा करेंगे। सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया, ऊँट की कीमत उमर फारूक अदा करेंगे। अगर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल मुबारक हो गया तो मेरे ऊँट की कीमत कौन देगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और सुन सवाल करने वाले, तू पूछ रहा है कि मेरे के विसाल के बाद तेरे ऊँट की कीमत कौन देगा? सुन, मेरे विसाल के बाद तेरे ऊँट की कीमत सदीक अकबर देंगे, सदीक अकबर के विसाल के बाद तेरे ऊँट की कीमत फरूक आजम देंगे, फरूक आजम के विसाल के बाद तेरे ऊँट की कीमत उस्मान गनी अदा करेंगे।
अब इससे मालूम हुआ कि खिलाफत का तीसरा नंबर है उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब बंदा फिर आया हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर कहने लगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यूँ इरशाद फरमाया है कि मेरे विसाल के बाद तेरे ऊँट की कीमत सदीक़ अकबर देंगे, सदीक़ अकबर के विसाल के बाद तेरे ऊँट की कीमत उमर फ़ारूक देंगे, उमर फ़ारूक के विसाल के बाद तेरे ऊँट की कीमत उस्मान गनी देंगे। फरमाया बस अब एक बार आखिरी बार चले जाओ, दोबारा नहीं भेजूंगा, दोबारा नहीं भेजूंगा। पहले भेजा तो खिलाफत का नंबर था वो सदीक़ अकबर का, दूसरी बार भेजा नाम आया उमर फ़ारूक का, तीसरी बार भेजा तो नाम आया उस्मान गनी का। फरमाया अब आखिरी बार चले जाओ, दोबारा नहीं भेजूंगा। जब वो बंदा गया जाकर कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आपका विसाल हो गया, आपके विसाल के बाद मेरे ऊँट की कीमत जो सदीक़ अकबर अदा करेंगे, सदीक़ अकबर के विसाल के बाद मेरे ऊँट की कीमत उमर फ़ारूक अदा करेंगे, उमर फ़ारूक के विसाल के बाद मेरे ऊँट की कीमत उस्मान गनी का अदा करेंगे। अगर उस्मान गनी का विसाल हो गया तो मेरे ऊँट की कीमत कौन अदा करेगा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा और मुस्कुराए, फरमाया और सवाल करने वाले सुन, अगर मेरा विसाल हुआ तो तेरे ऊँट की कीमत वो सदीक़ अकबर देंगे, सदीक़ अकबर का विसाल हुआ तेरे ऊँट की कीमत उमर फ़ारूक देंगे, उमर फ़ारूक का विसाल हो गया तेरे ऊँट की कीमत उस्मान गनी देंगे, उस्मान गनी का विसाल हो गया तो तेरे ऊँट की कीमत फ़ाइलल्लज़ी अरसलका, जो तुझे बार बार भेज रहा ना उससे ही कहना मेरे ऊँट की कीमत दे दे। जो तुझे बार बार भेज रहा है, भेजने वाले कौन थे? मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौजू बहुत तवील है, जितना ही मुझे हुक्म हुआ था मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ।